नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा। मेरा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम सुबह के टाइम में उठ गए थे। उसके बाद चेहरा वहरा धोने के बाद यहाँ पर मैं बिछौना उठाने लगी हूँ। तो अभी सभी कोई उठ गए हैं। आजकल हम लोग बाहर सोते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है और रात में लाइट कट जाता है, तो इसकी वजह से हम लोग को बाहर सोना पड़ता है। एक दो दिन तो गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा था, फिर भी हम लोग अंदर सोए थे। तो उसमें हम ना तीनों चारों सभी को मैं धूक करके सुला रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग दूसरे तीसरे दिन से बाहर सोने लगे और यहीं पर सोते हैं। देखिए अभी तो सभी को यहीं पर सोए थे, उसके बाद उठ गए हैं सब कोई। तो अभी मैं चाय चढ़ा दी हूँ और चाय बन जाए तो मैं सभी को दे दूँगी। अभी बाहर में रोहन के पापा है, वो लकड़ी फाड़ रहे हैं आग जलाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए रोशनी उठ करके बाहर से आई और ये भी बैठी हुई है और मेरा चाय बन गया यहाँ पर। तो मैं चाय बना दे रही थी, तो वो चाय बन गया है, बस मैं सभी को भी चाय दे दूँगी। और बाहर में रोहन के पापा है, सो लकड़ी फाड़ रहे हैं, तो उसको उनके लिए भी मैं भिजवा दूँगी यही लोगों से। तो सुबह से उठ करके काम पर ही लगे रहने पर भी ख़त्म नहीं होता है काम। सुबह से लगे रहते हैं फिर भी काम ख़त्म नहीं होता है दिन भर में, और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो अभी चाय पिला लेते हैं सभी को, उसके बाद काम पर लग जाएंगे। अभी झाड़ू भी नहीं हुआ है पूरे घर को, और बिजली लाइट ही नहीं रहता है घर पर, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। घर में जब लाइट नहीं रहता है तो अंदर घुसने का मन ही भी नहीं करता और बहुत दिक्कत हो जाता है। दिन में भी रात में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और रात मतलब घर घुसने से अंधेरा दिखता है, पूरा कुछ काम नहीं हो पाता है। लिपना छापना झाड़ू करना कुछ मतलब दिखाई ही नहीं देता है, तो क्या काम करेंगे। तो ऐसा हो जाता है। और अभी देखिए मैं यहाँ पर राख उठा रही हूँ। इस चूल्हे में मैं जलाई थी रात में, तो उसका राख में बहुत ज़्यादा आजकल रह जाता है उसका चिंगारी, तो उसको मैं नहीं निकाली थी और अभी मैं निकाल करके फेंक दी हूँ। अभी झाड़ू कर रही हूँ, घर आंगन पूरे को मैं झाड़ू कर दे रही हूँ। और उसके बाद ही खाना भी अभी नहीं बना है, बर्तन वर्तन कुछ नहीं धुलाया है, बस झाड़ू करूँगी, उसके बाद बर्तन धोऊँगी और जितने भी काम है जितना हो सके मैं सभी को ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो रेसिपी भी आजकल दिखाना बहुत ही मुश्किल सी हो जा रही है, क्योंकि दिन में भी लाइट 5 मिनट के लिए आता है फिर कट जाता है, 5 मिनट के लिए आता है फिर कट जाता है, फिर रात में बिल्कुल नहीं आता है। फिर रात में बहुत ज़्यादा रात हो जाता है, 1 डेढ़ बजे, उसके बाद ही लाइट आता है। तो उतना बजे तक तो हम लोग सो करके 1-2 नींद आ जाते हैं, उसके बाद मतलब लाइट आता है। तो इस उतना देरी तक हम लोग को गर्मी सहना पड़ता है, इसलिए हम लोग बाहर सो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू कर ली हूँ और यहाँ पर कितने कचरे थे सभी को मैं फेंक दी बाहर। उसके बाद सभी काम होने के बाद जितने भी झाड़ू बर्तन ये सब होने के बाद अभी हम यहाँ पर छील रहे हैं आलू। तो आज आलू का सब्ज़ी बना देंगे, आलू और बरी का। तो आजकल भी सब्ज़ी कुछ खाने का मन नहीं करता है, कुछ मसाला या तो कुछ भी सब्ज़ी, तो सिंपल सा सब्ज़ी बनाते हैं। इसमें मैं हल्का सा मसाला डालूँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो देखिए अभी मैं चढ़ा दी हूँ सब्ज़ी। इसमें जो रेगुलर यूज करते हैं वही मसाला डालेंगे, लेकिन कम कम डालेंगे और सभी के लिए बनाएंगे। इसमें करी वाला सब्ज़ी बनाएंगे। अब बरी मैं भूंज करके रखी हुई हूँ, इसको जब मैं भूंज लूँगी अच्छी तरह से और पानी डालूँगी, उसके बाद वहाँ पर सोयाबीन बरी को डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए सभी कोई को खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी। तो जितने भी गंदे हुए थे सभी को मैं बाहर निकाल ली थी और उसके बाद धो रही हूँ। तो एक बार तो मैं खंगार ली थी, उसके बाद और फिर से खंगार रही हूँ और ट्रे में रख रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा फुर्सत मिला तो मैं अपने बाल को कंघी करने के लिए बैठ गई हूँ। तो अभी मैं बाल को कंघी करती हूँ। बाल भी ज़्यादा मतलब रोज़ बाल को कंघी नहीं करने से फंस जाते हैं और उसको मतलब चिराने में बहुत मुश्किल हो जाता है, बाल भी टूटते हैं। इसलिए रोज़ ही मतलब टाइम निकाल करके बाल कंघी करना पड़ता है। और मतलब कंघी करते हैं तभी बाल मतलब ये रहता है, नहीं तो फंस जाता है। उसके बाद इसको चिराने में 1-1.5 घंटा लग जाता है।
तो अभी मैं कंघी कर लूँगी, उसके बाद फिर से और काम है। आज मैं सोच रही हूँ कि चूल्हे और घर भी कहीं कहीं पर निकल गया है मिट्टी, तो वहाँ पर मैं मिट्टी डाल दूँगी। तो मिट्टी फुलाने के लिए भी हमको ले जाना है पानी। तो पहले यहाँ पर रोहिणी और रोशनी नहा रहे थे, तो रोहिणी का कपड़ा फट गया है, तो वो बोल रही थी कि माँ मेरा कपड़े को सिल दो। तो मैं उसका कपड़े को सिलने के लिए बैठ गई हूँ। तो ये देखिए रोहिणी का कपड़ा थोड़ा सा फट गया है, तो वो बोल रही कि मेरा कपड़े को सी दो तब मैं पहनूंगी। तो मैं इसको सीने के लिए बैठ गई और उसके बाद में अभी दोनों जन अपने अपने कपड़े पहनेंगे। और यहाँ पर देखिए दोनों बहन नहा लिए, उसके बाद खाना खा रहे हैं। तो आज ना रोहिणी का हाथ में, दोनों हाथ में चोट लग गई है। तो वो खाना खा रही थी तो उसमें मसला पड़ा, तो उसका हाथ लहर रहा था। तो वो बोल रही थी मैं खाने नहीं सक रही हूँ, तुम खिला दो। तो देख रहे हैं ना आप, काला काला दिख रहा हाथ में, तो वही है जो दौड़ रही थी शायद, तो गिर गई। तो यहाँ पर रुगड़ी स्थान है, तो दोनों हाथ को छाप दी नीचे ज़मीन में, तो दोनों हाथ में लग गई है। तो दोनों बहन प्यार से खा रहे हैं। रोशनी उसको खिला दे रही थी और रोशनी ही आज इसको नहला दी है। बहुत मतलब कभी कभी लड़ाई भी करते हैं, कभी कभी प्यार से भी रहते हैं। तो इसी तरह से रहना चाहिए सभी बच्चे को मिलजुल करके। और यहाँ पर देखिए मैं मिट्टी फुलाने के लिए ले जा रही हूँ बाहर। और इस तरह से बच्चे लोग रहते हैं ना, तो बचपन मतलब अभी तो बचपना है, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो याद करेंगे तो वही लोग को अच्छा लगेगा कि हाँ एक दिन ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मैं मिट्टी फुलाने के लिए मिट्टी को यहाँ पर कुदाल से मैं खाब ली हूँ। उसके बाद पानी लेने के लिए गई मैं अंदर, तो रोहन यहाँ पर झाड़ू कर रहा था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हवा चलती है ना, खुला जगह है, तो यहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उसी को मैं झाड़ू करूँगी कह करके बाहर निकाली हूँ झाड़ू। तो ये मेरे आने से पहले झाड़ू पोछा कर रहा है। और यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूँ। मैं जब तक दोपहर का खाना वाना खाने के बाद कप होते हैं थाली वगैरह, तो उसको धोने तक ये फूल जाएंगे। तो मुझे काम पर ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे, फूल जाएगा तो इसको हम गोबर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद छाबने के लिए ले जाएंगे। तो अभी इसमें हम अच्छे से पानी डाल दिए हैं। उसके बाद देखिए रोहन भी डालने जा रहा है। उसको बोल रहे हैं हम कि मत करो मत करो, फिर भी वो भी जैसा देखता वैसे ही करने लगता है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा कपड़े थे तो वो सूख गए हैं, ज़्यादा सूख रहे हैं, तो उसको मैं ले आई हूँ अंदर और इसको फोल्ड करूँगी अभी। तो ये लोग बैठ कर के टीवी देख रहे थे, तो मैं भी सोची कि यही लोग के साथ बैठ लूँ और थोड़ी देरी के लिए मैं भी देख लूँगी टीवी और साथ के साथ ये फोल्ड भी हो जाएंगे। तो मैं यही सोच करके बैठ गई हूँ। अभी मैं फोल्ड करूँगी इसको, फिर से मैं जाऊँगी। अभी गोबर ले करके आई है रोशनी, सुबह में मैं बोली थी कि जाओ ले करके आना, तो वो ले करके आई है गोबर। तो दोनों को मिक्स करेंगे और उसके बाद लिपाई छपाई करेंगे। तो वो वीडियो तो आप लोगों को यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगले वीडियो में मिलेगा। पास में बैठा हुआ है संतू, तो वो पेपर का कटिंग कर रहा है और यहाँ पर रोशनी तो टीवी देख रही थी। और मैं कल मतलब अभी मैं लिपाई छपाई करूँगी, वो वीडियो को कल आप लोग देखिएगा, आज नहीं मिलेगा देखने के लिए क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं इसमें की हूँ। और अभी देखिए यहाँ पर बस रोहन का पापा का ज़्यादा कपड़ा है, तो सभी को मैं धोई थी, उसके कपड़े जितने भी थे तो सभी को मैं धोई हूँ, उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। और पानी भी अभी भरना है। लिपाई करने से पहले तो पहले पानी ही भर लेना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। आजकल गर्मी का दिन है, जब तब नहाते धोते रहते हैं, घर पर कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। और पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है। हमारे गांव में एक ही टंकी है, पूरे गांव के लोग आते हैं पीने के लिए यहीं पर। कभी कभी लाइट नहीं, मतलब कभी कभी क्या, आजकल तो लाइट ही नहीं रहता है। रात में यदि नहीं खोल के चढ़ाएंगे पानी तो पानी के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए रोहन के पापा ही चलाते हैं इस टंकी को। तो उसको जब लाइट आ जाता है तो तभी ये चालू कर देते हैं मोटर और पानी चढ़ा लेते हैं, नहीं तो पानी के लिए भी बहुत दिक्कत होता। और यहाँ पर इंदिरा मतलब कुआं सब है, लेकिन बहुत दूर दूर है। गांव में तो है लेकिन एक ही दो है और बहुत ज़्यादा नीचे। और हमारे घर में तो बाल्टी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है। जब पानी नहीं मिलने लगेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो ये लाइट नहीं आता है, इससे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लाइट रहता है तो सभी काम बन जाता है, अपना घर
आंगन सब खिला खिला सा लगता है और पानी भी प्रॉब्लम नहीं होता है और कुछ भी नहीं, मतलब लाइट ही सब कुछ हो जाता है आजकल, क्योंकि लाइट के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। और लाइट के द्वारा बहुत कोई सिंचाई भी करते हैं, तो इसीलिए शायद काटते हैं कि क्या करते हैं। बिल तो हर महीना जमा होता है सभी का। बाकी कोई कोई नहीं करते होंगे, हमारा तो हर महीना ही हो जाता है जमा, किसी न किसी तरह से कर ही देते हैं। तो बहुत कोई का घर, मतलब बहुत कोई, सभी लोग तो एक ही नहीं होते हैं, तो प्रॉब्लम तो होता ही होगा। तो किसके वजह से इस तरह से काट रहे हैं लाइट, वो तो पता नहीं है, वो तो वही लोग जानेंगे क्या वजह है जो बार बार काटते हैं। लगभग 5 मिनट ही रहता है और उससे ज़्यादा नहीं रहता है, 5 मिनट से कम ही रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं रहता है और कट जाता है, तुरंत आता है तुरंत जाता है। क्या पता क्या प्रॉब्लम हो गया है लाइट में। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और